कमलनाथ जी ने तो राम भगवान के ही काम किए हैं। आज हनुमान जी का मंदिर बना है 2018 में बना है। 2018 में कमलनाथ जी ने क्या बोले थे, जो हिंदू है वो बीजेपी में वोट दें, जो मुसलमान है वो कांग्रेस में वोट दें। उसके कारण कमलनाथ जी का विरोध होता है। कमलनाथ जी ने यहाँ हनुमान जी के चित्र को केक बना करके उसको काटा, उन्होंने केक काटा हनुमान जी। कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं, झूठ 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 झूठ, हम एक वोट से मुख्यमंत्री चुनेंगे। झूठ 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 झूठ। इतना लंबा समय रहा, सांसद रहे, कह रहे यही तो उन्होंने काम किया। वो धोखे की राजनीति करते हैं, हमेशा हमेशा छल कपट की राजनीति करते हैं। नेता है कमलनाथ जी। नहीं नहीं, उनके जैसा धोखेबाज नेता छिंदवाड़े में आज तक पैदा नहीं हुआ। कमलनाथ जी को एक बार हमने मौका तो दिए, उन्हीं के कारण उन्हीं के आदमी ने दूसरी पार्टी में चले गए, तो उसमें लिए जनता क्या कर सकती है? जनता नहीं चाहती है क्या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने? चाहती है, पर काम करना चाहिए ना सबने। काम भी मांगता है ना, काम बोलता है ना, काम नहीं किया तो नहीं आएगी, अगर काम करते तो आते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। आप लगातार देख रहे हैं कि हम मध्य प्रदेश चुनाव कवरेज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या होने वाला है कि जनता से लगातार जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज जो चुनावी यात्रा हमारी चल रही थी वो पहुंच चुकी है छिंदवाड़ा में। ये छिंदवाड़ा कमलनाथ जी का गढ़ कहा जाता है। तो इस कमलनाथ जी के गढ़ में क्या होने वाला है, तो इसी को लेकर जनता से बातचीत करते हैं। इस समय मौजूद हूँ बड़ी माता मंदिर के पास मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं पीछे माता का दरबार आपको नजर आ रहा होगा। तो जनता से भी जानेंगे और साथ ही क्या इस बार माता का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, देश और प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति कर रहा है। प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में शिवराज सिंह चौहान गए, छिंदवाड़ा का मुख्यमंत्री होगा, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। जी, यहाँ इस बार कमलनाथ भारी अंतर से हारने वाले हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। कमलनाथ जी हारने वाले? बिल्कुल बिल्कुल छिंदवाड़ा बिल्कुल उनकी विदाई। क्यों हारने वाले हैं? बिल्कुल उनके काम यहाँ ठीक नहीं है। क्योंकि लंबा समय रहा, सांसद रहे, कह रहे यही तो उन्होंने काम किया। वो धोखे की राजनीति करते हैं, हमेशा हमेशा छल कपट की राजनीति। नेता है कमलनाथ जी। नहीं नहीं, उनके जैसा धोखेबाज नेता छिंदवाड़े में आज तक पैदा नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी एक भारी इतनी जल्दी में कहा, क्यों, क्या धोखा किया है छिंदवाड़ा की जनता के साथ कमलनाथ जी ने? वो छल कपट की राजनीति करते हैं और लोगों को ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बार भारी मार्जिन से जीतने वाली है। और छिंदवाड़ा की जनता को ठग लिया है क्या कमलनाथ? बिल्कुल 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 कैसे ठगा है? ठगे उन्होंने काफ़ी चीज़ें अभी छिंदवाड़ा से उन लोगों ने, जैसे मेडिकल कॉलेज में उन्होंने भ्रष्टाचार करा है। और यहाँ पे क्या बोलते हैं अपना एक कुछ कॉम्प्लेक्स भ्रष्टाचार हुआ नहीं है। मेडिकल कॉलेज को बीजेपी वालों ने चालू नहीं होने दिया है। सीधी बात तो यह है, जो कह रहे देखिए विकास हुआ है। जो छिंदवाड़ा का जो नक्शा है, मध्य प्रदेश का जो मॉडल बना है, सिंचाई कॉम्प्लेक्स के नाम पे कमलनाथ ने 500 करोड़ का घोटाला करा, जग जाहिर है। और शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी होगी, वो जेल जाएंगे। छिंदवाड़ा में हम मौजूद हैं, क्या लगता है कि छिंदवाड़ा का विकास हुआ है या नहीं? सर, छिंदवाड़ा का विकास 101% हुआ है। तो क्या छिंदवाड़ा का जो विकास हुआ है उससे पूरा मध्य प्रदेश चलेगा कि पूरे मध्य प्रदेश में विकास? मध्य प्रदेश में भी पूरा हर जगह विकास करा है। जब तक 15 महीने की जो सरकार मिली है कमलनाथ जी की, वहाँ पर उन्हें जो योजनाएं उनने लाए थे उनको पूरा करने के लिए समय नहीं दिया गया। 15 महीने में जो काम होने थे 15 महीने वो बहुत काम किए हैं। गौशालाएं की जो बात है, आज बीजेपी जो 15 महीने में बहुत काम किए हैं, तो होने नहीं बनाती है। देखिए, योजनाएं रोके उन्होंने, अभी मुख्यमंत्री जी की कई योजनाएं उन्हें रोका गया। और लाडली लक्ष्मी भी ब्रेक कराया उन्होंने। और योजनाएं थी, नहीं उन्होंने लाडली लक्ष्मी रोके उन्होंने लाडली लक्ष्मी। वो कॉपीराइट हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना का लाडली बहना कर दिया गया है उसको। फिर विगत 1500 रुपए सारा विकास यहाँ 2014 के बाद से हुआ है मध्य प्रदेश में और छिंदवाड़ा में। मैं तो 1% आप बोल सकते हैं। क्या नाम है? गौरव श्रीवास। गौरव जी, क्या लग रहा है इस बार? ये तो आपस में ही हो रहे हैं कि इस बार कमलनाथ है या मामा है? देखा जाएगा, मामा जी का नहीं लग रहा मेरे को, कमलनाथ जी का लग रहा है इस बार मेरे को। नहीं, यहाँ मुख्यमंत्री मामा को बनाना है या कमलनाथ जी को बनाना कमलनाथ जी को बनाना है। है? क्यों बनाना है उनको? उन्होंने रोड में बहुत सारे क्या भैया आपको स्किल सेंटर लाए हैं। कट्टर बीजेपी जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं। बीजेपी? हाँ, कमलनाथ जी ने तो राम भगवान के ही काम किए हैं। आज हनुमान जी का मंदिर बना है 2018 में 2018 में कमलनाथ जी ने क्या बोले थे, जो हिंदू है वो बीजेपी में वोट दें, जो मुसलमान है वो कांग्रेस में वोट दें। उसके कारण कमलनाथ जी का विरोध होता है। ठीक है, उसी के कारण हम कमलनाथ जी सबसे बड़े हिंदू, मतलब अपने हिंदू वर्ष के हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, पूरी दुनिया जानती है। सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं। नहीं, कमलनाथ जी हम कांग्रेसी भी हैं और समाज सेवक भी हैं।
हम वो उनकी तरफ से हमको पूरा मिलता है, जितना समाज सेवा करना करें। ये रुके, कमलनाथ जी ने यहाँ हनुमान जी के चित्र को केक बना करके उसको काटा, उन्होंने केक काटा हनुमान जी कमलनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री नहीं। झूठ 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 हम एक वोट से मुख्यमंत्री चुनेंगे। झूठ 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 की राजनीति है, कांग्रेस यहाँ झूठ की राजनीति करती है। सर एक मिनट, ये बताइए, आप कमलनाथ जी को कह रहे हैं, कमलनाथ जी को हनुमान भक्त बता रहे हैं, बिल्कुल। उधर कांग्रेस गठबंधन कह रहा है कि सनातन जो है वो डेंगू मलेरिया है। कमलनाथ जी उस पर क्यों वो अलग अलग टिप्पणी लोग करते हैं, सब लोग की अलग अलग धारणाएं हैं। आप उसका विरोध करते हैं या नहीं? नहीं, मैं विरोध नहीं करता, मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता हूँ। नहीं, अगर कोई सनातन को मिटाने की बात कर रहा है तो उसका विरोध नहीं। कांग्रेस सनातन को मिटाने की बात नहीं करती है। जो बीजेपी है, हिंदुत्व के नाम पर सरकार कांग्रेस सनातन को मिटाने की बात पर रोजगार की बात नहीं करती। वहाँ कहीं अगर आप ही कह रहे थे अब एक मिनट, अभी आप कह रहे थे कि हनुमान भक्त हैं कमलनाथ हैं, और जहां कमलनाथ जी की पार्टी के लोग सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, आप उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। पता नहीं है, नहीं कर रहे हैं। कोई नहीं करेंगे, सनातन को मिटाने की बात नहीं करेंगे। हम मलेरिया सपोर्ट करेंगे, सनातन का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, जो सनातन को मिटाने की बात कर रहे हैं, क्या उसको सपोर्ट? कमलनाथ जी ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं किया है। कमलनाथ जी की पार्टी के नेता, पार्टी तो कोई भी है, कुछ भी बोल देता है। उनको नेगेटिविटी दिखाने के लिए कोई भी कांग्रेस नेता बन के उनको नीचे गिराने की कोशिश करता है। क्या कर सकते हैं उसके लिए? कोई भी बोल रहा है, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा है, बयान दे रहा है, वो कोई भी है बन के, कांग्रेसी बन के उस पर फिर वो ऐसे बयान कर देता है। कमलनाथ जी विरोध क्यों नहीं करते इस बार? कमलनाथ जी बोलते हैं, लोगों को समझाते हैं। कहाँ समझा रहे? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उन्होंने अभी बीच में बोले, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और जो सत्ता सरकार जो बीजेपी में चल रहा है, यहाँ पर गांधी जी राम के हैं या किसी काम के नहीं है? नहीं, राहुल गांधी जी के बारे में मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं कमलनाथ जी को सपोर्ट करता हूँ। मैं कमलनाथ जी, राहुल गांधी को सपोर्ट क्यों नहीं करते आप? नहीं, राहुल गांधी हमारा नेतृत्व जो संभाल रहे हैं, हमारा नेतृत्व पप्पू है इसलिए नहीं करते होंगे शायद। पप्पू है, पप्पू जो कर रहे हैं। क्या है ये जो कांग्रेस जो है ठगबंधन है और धर्म विरोधी गठबंधन बना के रखे उन लोगों ने, और धर्म विरोधी बातें करते हैं, इसलिए कमलनाथ यहाँ से सुपड़ साफ है। क्या है सर आप? प्रखर मौर्य भैया। प्रखर जी, क्या है इस बार चुनावी माहौल, क्या नजर आता है? युवा हैं आप, तो युवा क्या सोच रहा है? जहाँ तक हमारी सहमति है, बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी आएगी, क्यों आएगी? क्योंकि ये जो जहां पर हम खड़े हैं, कह रहे हैं कमलनाथ जी का इलाका है, छिंदवाड़ा है, और यहाँ का मुख्यमंत्री होना चाहिए। सही बोल रहे हैं, क्योंकि शिवराज जी जिस हिसाब से घर के लिए हमारे कर रहे, लाडली बहना योजना, गैस की सब्सिडी वगैरह, हमारी फैमिली के लिए बहुत हेल्पफुल है वो। ये सब ठीक है, लाडली बहना है भाई। और रही बात कमलनाथ जी की भी, हम मना नहीं कर रहे, कमलनाथ जी ने कुछ नहीं किया। छिंदवाड़ा में बहुत कुछ किया उन्होंने, NIT फाउंडेशन खोला है, फुटवेयर का स्टूडेंट खोला, सब कुछ खोला है। लेकिन आएगी तो बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी आएगी, ऐसे नहीं भाई, कमलनाथ की आएगी। कह रहे कमलनाथ जी की। नहीं, हम तो कह रहे हैं बीजेपी की आएगी। रिजल्ट आएगा जिस दिन, देख लेना भैया, जिस दिन देख लेना, उस दिन मिल जाएगा। लेकिन ये तो कह रहे हैं, आप क्यों कह रहे हैं कमलनाथ जी आएगी? अरे हम बता रहे हैं, CM कमलनाथ जी बनेंगे, PM मोदी जी बनेंगे। क्या भैया तो कह रहे CM तो कमलनाथ जी को बनाना है। रिजल्ट आएगा उस दिन आमने सामने आ जाएंगे हम लोग भैया, दोनों आमने सामने आ जाएंगे। आप शिवराज सिंह चौहान को क्यों लाना चाहते हैं? अरे मैंने बताया जिस हिसाब से हमारी घर की वो हेल्पफुल कर रहा है। ये ठीक है, ये बताओ वो भैया कहाँ गए? सब बहने ही बहना, भैया कहाँ गए? देखो भैया, आएगी तो बीजेपी की सरकार आएगी भैया, क्योंकि हमारी क्यों आएगी? हमारी कॉलोनी में कमलनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं, 15 महीने की सरकार चलाई है, सांसद रहे हैं लंबे वक्त। 15 महीने के बाद क्या, 15 महीने के बाद क्या? लेकिन हमारे लिए जो एक फाइनेंशियल क्राइसिस से उभर कर हम लोग जो आए हैं, वो बोलना चाहिए वो बीजेपी ने किया है। कमलनाथ को मौका दिया आपने, 15 महीने तो रहे। देखा बताओ ना, आप लोग देखा बताओ, देखते रिजल्ट के दिन देखेंगे। हाथ मत चलाइए। जय सर। आपको क्या लग रहा है भैया? वीडियो तो बना रहे हैं, आप बता के जाइए जरा, क्या लग रहा है इस बार? तो लड़ रहे थे। देखिए इस बार जो है ना, इस बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सारी पब्लिक के हिसाब से, और जिस तरीके से लास्ट टाइम जो चुनाव हुआ था, और लास्ट टाइम से अब वोटर्स भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो यूथ जो है वो आज की डेट में बहुत सारा जो एक लहर बोल रहे हैं कि एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लहर बढ़ रही है, तो लोगों का जो यूथ का जो चुनाव है वो ज़्यादातर बीजेपी की तरफ रुझाव है। पर जो सीनियर सिटीजन है, जिनने पहले देखे हैं, जो लास्ट टाइम से छिंदवाड़ा में हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, तो वो लोग सारे लोग कांग्रेस की तरफ हैं। तो छिंदवाड़ा के आप छिंदवाड़ा की है ना? हाँ, मैं छिंदवाड़ा से हूँ। तो क्या लगता है इस बार आप क्या सोच रहे हैं कि मामा को लाना है या बदलना?
देखिए, लाना और बदलने से मतलब नहीं होता, कोई भी आए काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जैसे इस बार जो सीएम ने करे हैं, जो पटवारी का जो चुनाव हुआ था, पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो पटवारी के एग्ज़ाम के बाद क्या हुआ, वो रद्द हो गया। बाकी इतने हज़ारों लाखों स्टूडेंट ने एग्ज़ाम भरा, लाखों रुपए की फीस गई, उनका ट्रैवल गया, सब कुछ लगा, इतना होने के बाद भी उन बच्चों को कुछ नहीं मिला है। तो निराशावाद कहीं ना कहीं उनको बीजेपी से है। निराशा है मतलब। हाँ, यूथ के अंदर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि आएगी बीजेपी। देखिए, इस बार का बहुत टफ चुनाव है। इस बार का चुनाव डिसाइड कर देगा कि अगले 10 साल कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा। रविशंकर डहेरिया। रविशंकर जी, चुनाव भी नजदीक है, आपने दर्शन कर लिए माता जी के? जी बिल्कुल दर्शन हो गए जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में जनता का आशीर्वाद और माता का आशीर्वाद किसको मिलने वाला है? शुरू से छिंदवाड़ा की जनता हमेशा कमलनाथ जी के साथ रही है और हमेशा रहेगी। हमेशा रहेगी? जी बिल्कुल। क्यों रहेगी हमेशा? क्योंकि जिस हिसाब से छिंदवाड़ा को उठाने में कमलनाथ जी का हाथ रहा है, शायद ही उस समय में किसी ने साथ नहीं दिया था जिस समय में कमलनाथ जी ने साथ पकड़ा है। आज वो जिस हिसाब से कमलनाथ एक परिवार के सदस्य के हिसाब से सोचा जाता है, वैसे ही वो छिंदवाड़ा के बारे में सोचते हैं। लेकिन इस तरफ मामा भी तो हैं, कह रहे मामा मुख्यमंत्री रहे, इतना लंबा वक्त रहा है, तो मामा की सरकार इस बार नहीं बनवा रही है? देखो, मामा जी रहे, बहुत अच्छा किए उन्होंने, यानी कि जिस हिसाब से बहनों के बारे में सोचा गया है, लेकिन कुछ इस इनकी जो रणनीति है वो टोटल पाकिस्तान की तरफ जाती है कि जैसे पाकिस्तानों ने हर चीज़ों को फ्री किया था, फ्री बांट के कर्जे में लिए थे, इस हिसाब से कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि 1500 रुपये महिलाओं को हम देंगे, तो वो भी तो फ्री की योजना ला रहे, तो उनकी योजना कैसे स्वीकार करेंगे? सर, उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ उन्होंने रणनीति निकाली होगी जिस हिसाब से। लेकिन मतलब कि बीजेपी का फ्री वो कुछ और बात है और कांग्रेस के फ्री में कुछ और बात है। सर, ऐसा है कि देखो, जब तक सत्ता हैंड ओवर नहीं होती, जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश कर्जे में बढ़ते जा रहा है, दिन व दिन कर्जे में बढ़ते जा रहा है, तो इस कर्जे को कम करने का कोई भी राजनीति वाला सोच नहीं रहा है। हालांकि जिस हिसाब से कमलनाथ जी ने 15 महीने सरकार चलाने के बाद मध्य प्रदेश को छोड़कर गए थे, उस हिसाब से कर्जा अभी तक ही कितना बढ़ चुका है, आप भी बता सकते हैं। जी, नाम क्या है आपका? राजेश पवार काकरे। ये बताइए, चुनाव भी नजदीक है, क्या लग रहा है, मामा है या इस बार कमलनाथ? मामा ही आएगा। मामा आएंगे 100%। छिंदवाड़ा से मामा को भेज रहे हैं क्या? 100%। छिंदवाड़ा में भी मामा में भी मतलब काम है, काम बोलता है, काम बहुत कुछ काम किया। क्या काम कमलनाथ जी है बस, कमलनाथ जी के अलावा कोई किया? नहीं है। आप बोलिए क्या काम नहीं किया? मामा ने किया है छिंदवाड़ा में? क्यों नहीं किया? बहुत कुछ किया। सारा श्रेय तो कमलनाथ जी को जाता है। किया था कमलनाथ जी ने, अभी तो कुछ नहीं किया ना। 14 महीने उनकी सरकार रही, क्या किया उनने? छिंदवाड़ा की जनता नहीं चाहती है क्या कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने? चाहती है, पर काम करना चाहिए ना सामने। काम भी मांगता है ना, काम बोलता है ना, काम नहीं किया तो नहीं आएगी। अगर काम करते तो आते। उद्योग कहाँ है यहाँ पे छिंदवाड़ा में? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर में रेमंड चौक पे 130 कंपनियाँ हैं। छिंदवाड़ा में कितनी कंपनियाँ हैं? कमलनाथ जी तो 38 साल से यहाँ पर है ना, तो 38 साल में 38 कंपनी के मालिक बने, तो बाकी कंपनी छिंदवाड़ा में क्यों नहीं आई? क्या वजह है कि छिंदवाड़ा से नाराज है कमलनाथ जी? विकास नहीं ना, विकास बोलता है, रोड लाइट से विकास नहीं होता ना, रोड लाइट से विकास नहीं होता। आज मजदूर लोगों को मजदूरी चाहिए ना छिंदवाड़ा के लिए, बाहर का आदमी उद्योग में बिजनेस कर। सारे लोग तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी बढ़िया है यहाँ के छिंदवाड़ा के लिए भी और मुख्यमंत्री भी। कमलनाथ जी खराब नहीं, कमलनाथ जी तो अच्छे हैं, पर उसके नीचे के बंदे जो है ना वो फॉल्ट में है ना, इसी कारण उद्योग उसका विकास नहीं है। तो छिंदवाड़ा में भी भाजपा और मामा दोनों के अलावा कोई नहीं। अच्छा, मामा को तो कह रहे हैं मामा तो गए। किसने बोला यार? बोलने वाले तो 10 बोलते रहते हैं कि 18 साल का कुशासन है, ये बात कमलनाथ जी कह रहे हैं। मैं कमलनाथ जी के बारे में बोल नहीं हूँ तो दूसरा आदमी जरूर थोड़ी नहीं बोलेगा, वो भी हाँ बोल सकता है, पर कहने का मतलब 95% मामा है। नाराज क्यों है कमलनाथ जी? कोई नाराजी नहीं कमलनाथ जी से, उनके कार्यकर्ताओं से नाराजी है उनके। कमलनाथ जी से नहीं, कमलनाथ जी बेस्ट है छिंदवाड़ा के लिए, बेस्ट है छिंदवाड़ा के लिए। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि खाली छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री बनेंगे ना, ऑल MP देखना पड़ेगा ना। पूरे MP में देखो तो 30% कमलनाथ जी, 70% कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी। तो मामा ही आएंगे ना, मामा ही आएंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? राजा साहू। ये बताइए, साहू जी चुनाव आ गया नजदीक, युवा भी हैं, तो युवा सोच क्या रहा है इस बार, मामा या कोई और? नया चेहरा चाहता है युवा। नया चेहरा? नए चेहरे में क्या, यहाँ तो दूसरी तरफ तो कमलनाथ जी है, ये नया चेहरा है क्या? छिंदवाड़ा की जनता तो इनको सबसे पुराना है। कमलनाथ जी पुराने हो गए और क्या है? तो पुरानों पर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, नया चाहिए और क्या? हाँ, मतलब बदलाव है क्या छिंदवाड़ा में भी? बदलाव।
छिंदवाड़ा में बदलाव है। हाँ क्या है इस बार, आपका मन क्या है? बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को आना चाहिए। आपके भाई साहब तो कह रहे हैं कि कमलनाथ जी आने चाहिए। इनका मत अलग है, हमारी सोच अलग है दोनों का। क्यों चाहते हैं कि मामा आए? मामा तुरंत लाडली लक्ष्मी योजना 1200 रुपये अभी मिल रहे हैं, डिलीवरी योजना। कमलनाथ जी भी तो 1500 रुपए देने की बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी को एक बार हमने मौका तो दिए, उन्हीं के कारण उन्हीं के आदमी ने दूसरी पार्टी में चले गए, तो उसमें लिए जनता क्या कर सकती है? तो यहाँ की जनता तो कह रही है कि छिंदवाड़ा की जनता तो सोच रही है कि कमलनाथ जी आ जाए, उन पर विश्वास दिखा रहे हैं। तो भाई अपनी अपनी सोच है ना, अलग अलग है। मौका तो दिए दी जनता ने, ऐसा तो है नहीं। उन्हीं के बीच के आदमी ने पार्टी चेंज कर ली, तो इसमें जनता क्या कर सकती है? जनता ने तो विश्वास की। तो आप चाहते हैं मामा ही आए? हम चाहते मामा ही आए, लेकिन कह रहे हैं मामा गए इस बार। नहीं तो भाई अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपनी अपनी अलग अलग सोच है। इसको जाने नहीं दोगे मामा को? हम जाने नहीं देंगे मामा को। ये क्या लग रहा है, बात चल रही है सनातन को लेकर, बात चल रही है डेंगू मलेरिया बता रहे हैं, तो क्या इस बार चुनाव में ये सब भी नजर आएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं आएगा। कांग्रेस गठबंधन तो यही बात कह रहा है कि सनातन डेंगू मलेरिया है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा। डेंगू मलेरिया से इससे चुनाव नतीजे से क्या संबंध है? कोई अलग है ये हटके, इससे कोई मतलब थोड़ी है। नहीं। क्या नाम होगा सर आपका? अखिलेश भारद्वाज। अखिलेश भारद्वाज जी, क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल? सर मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ, नो कमेंट। क्या नाम होगा सर आपका? भारत चंद्रवंशी। भारत चंद्रवंशी। किसकी सरकार बनवा रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी की। बीजेपी की।